चिन्हित कर गए थे ये दुकानें जो है आप खाली कर दें। निशान लगा के अभी बताइए हम कहाँ जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं रवि सक्सेना और हम मेरे साथ देख रहे हैं रुहेलखंड समाचार। इस समय उत्तर प्रदेश के रामपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां रामपुर में नगर पालिका प्रशासन ने एक बार फिर दुकानों को चिन्हित किया है। इस बार है रामपुर के थाना सिविल लाइंस इलाके और गंज इलाके के बीच का पहाड़ी गेट। जैसा कि आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि पहाड़ी गेट की कुछ दुकानों को चिन्हित किया गया है और उनको बाकायदा अल्टीमेटम दिया गया है कि आप इतने समय में दुकानों को खाली कर दें। बहरहाल रेड मार्किंग के बाद दुकानदारों में दहशत का माहौल है। दुकानदार दुकानों को खुद खाली कर रहे हैं और उनको डर है कि कभी भी नगर पालिका और उत्तर प्रदेश सरकार का बुलडोजर उन पर गरज सकता है। जैसे कि अभी पिछले दिनों भी रामपुर के सिविल लाइंस इलाके में नगर पालिका ने करीब 90 दुकानों पर बुलडोजर चलाया है। देखिएगा इस रिपोर्ट को राज सक्सेना के साथ। ये जगह है उत्तर प्रदेश के रामपुर के थाना सिविल लाइंस इलाके के पहाड़ी गेट। यहाँ पर दुकानदार में खौफ है, उसकी वजह है ये रेड मार्किंग। रेड मार्किंग के बाद दुकानदारों ने अपने आप ही दुकानों को खाली करने का काम किया है। अब दुकानदार करे भी तो क्या, क्योंकि यहाँ पर बनी दुकानों को चिन्हित कर उस पर रेड मार्किंग की है। अब दुकानदार परेशान हैं और हैरत में हैं कि आखिरकार अब हमारा क्या होगा। किराएदार थे साहब। इसमें क्या है मामला? इसमें ये जो है वो नोटिस बता के गए थे, कह के गए थे वो, बाकी ये कि यहाँ चिन्हित कर गए थे इसे कि दुकानें जो हैं आप खाली कर दें। कितनी दुकानें हैं? हमारे पास तो एक ही दुकान है, बाकी दुकानें तो लगभग 10 हैं यहाँ पर। 10 दुकानें? जी जी। कब से बनी हुई है दुकानें? तो हो गए लगभग 35 साल की हैं दुकानें। तो ये तो किराया था कितना था, किसको दे रहे थे? हम किराया तो गुड्डू साहब को दे रहे थे, कोहिनूर कांटे वालों को। ये प्राइवेट जगह है या नगर पालिका की? अब इसके बारे में तो हमने उनसे पूछा नहीं था, हम तो किराया दे रहे थे कि ये उनकी है या प्राइवेट है। उन्होंने बनाई थी दुकानें, ये पक्की बनी हुई है, कोई टीन शेड नहीं था इस पर, एक ज़माने से बनी हुई है, मतलब कोई ऐसी। तो इसके अंदर आपको दिख रहा है कि पक्की दुकानें हैं, शटर लगे हुए हैं, 35 साल से लगभग ये इस पर उनका था। यहाँ कोई ऐसा तो दिखता नहीं था कि ये कोई कब्ज़ा है या कुछ है। अब एकदम से क्या हुआ ये उनको पता होगा, मालिक को, जो इसके मालिक हैं इस जगह के। बाकी उनको पता होगा कि उनके पास कौन से पेपर हैं इसके या नहीं। 8,000 रुपये दे रहे। एग्रीमेंट कराया हो? एग्रीमेंट तो शुरू में हुआ था 4,000 रुपये किराए से, उसके बाद बढ़ते बढ़ते ये 8,000 हो गए। दुकानें चिन्हित होने के बाद आप क्या कहना चाहेंगे? अब क्या होता है साहब, चिन्हित हो गई तो अब ये उठा के हम दूसरी जगह ले जाएंगे। 35 साल हो गए दुकानों को सर हमारी, 35 साल से हम किराया भी दे रहे हैं उनका। बस ये है एकदम वहाँ वो नोटिस दे के चलेगा, वो निशान लगा के चलेगा। अब ये बताइए हम कहाँ जाएंगे। दुकानें हमारे गुड्डू साहब की हैं दुकानें। अभी हम कहाँ जाएंगे सर हम? बस ये सरकार से कहते हैं हमें कहीं ना कहीं जगह मिल जाए जो हम चले जाएँ वहाँ पर। कहना क्या चाहेंगे साहब, हमें अपने प्रशासन से, शासन से पूरी उम्मीद है। हमारे लोकप्रिय विधायक आकाश सक्सेना जी हैं, उन्होंने लोगों से वायदा करा है कि वो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना के देंगे उन लोगों को। हमारे लिए भी कुछ ना कुछ अच्छा सोचेंगे, हमें तो पूरी उम्मीद है। रामपुर की ये दुकानें भी अब नगर पालिका के निशाने पर हैं, क्योंकि ये पहाड़ी गेट इलाका है। करीब 10 दुकानें बताई जा रही हैं जहां पर नगर पालिका ने इनको बाकायदा रेड मार्किंग करके चिन्हित किया है। जैसा कि चिन्हित होने के बाद दुकानदारों में खौफ है और दुकानदार खुद ही अपना हथौड़ा चला रहे हैं। नगर पालिका का हथौड़ा या बुलडोजर चले उससे पहले दुकानदार खुद ही हथौड़ा चला कर दुकान को खाली कर रहे हैं। बड़ी बात यह है कि अभी कुछ दिनों पहले मीना बाजार जो सिविल लाइंस इलाका है वहाँ पे करीब 40 दुकानों को खाली कराया गया। बाबा का बुलडोजर गर्जा है और उसके बाद सीबी पिक्चर हॉल और रोडवेज के पास बनी दुकानों को तोड़ा गया था।
वहीं अब पहाड़ी गेट स्थित इन दुकानों को भी अब रेड मार्किंग करके चिन्हित किया गया है कि जल्द ही आप दुकानें खाली कीजिएगा और उसके बाद इन दुकानों पर भी बाबा का बिल्डोजर गरजेगा। नमस्कार, मैं हूं रवि सक्सेना। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आपसे कोई नया अपडेट छूट ना पाए। जी हाँ, आप ध्यान रखें, हमारे साथ जुड़े रहिएगा रुहेलखंड समाचार पर और ये बेल आइकन को जरूर दबाते रखिए।